नमस्कार दोस्तों, सहायक आचार्य को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी और किस दिन की मैं बात कर रहा हूँ वो भी मैं लास्ट लास्ट में बता दूंगा और क्या चीजें निकल करके सामने आ रही है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। यहाँ पे आप देखिएगा 1 सितंबर वर्सेस 11 सितंबर डीवी सक्सेसफुल वालों की जीत कैसे और एवरेज मार्क्स वालों के लिए एक खुशखबरी भी हो सकती है। चलिए हम लोग बात करते हैं पूरा डिटेल में। जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो लोग लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले आप चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि झारखंड, है ना, ध्यान देना आपको यहाँ पे कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 2026 का सारा पॉइंट पे पॉइंट लाया, यानी कि बड़ी खुशखबरी ब्रेकिंग न्यूज निकल करके सामने आ रही है कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती विज्ञापन संख्या 26 को लेकर के आज झारखंड सहायक आचार्य कोर्ट में अहम सुनवाई, यानी कि यह मामला जीएसएससी और झारखंड कर्मचारी चयन, जीएसएससी मतलब वही झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से जुड़ा हुआ है। देखिए एक तरीके से बोले तो जीएसएससी के लिए अग्नि परीक्षा भी हो सकती है और जीएसएससी अक्सर कोर्ट में बहानेबाजी हमेशा करते आ रही है, ये तो आप सभी जान रहे हैं। लेकिन आज का ये जो दिन था, है ना, काफी ज्यादा बोले आज का दिन इम्पोर्टेंट था। यहाँ पे देखिएगा, हालांकि उनको जवाब देना ही होगा, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। देखिए पूरा डिटेल में बात करते हैं केस क्यों हुआ था और क्या क्या प्रोसेस था। ध्यान देगा, सहायक आचार्य भर्ती में आने के बाद से मामला कई बार झारखंड हाई कोर्ट चाहे आपका सुप्रीम कोर्ट हर एक जगह जा चुका है। झारखंड में कोई विज्ञापन हो बिना हाई कोर्ट बिना सुप्रीम कोर्ट के कहीं भी कंप्लीट होता ही नहीं है ना। तो चलिए यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि कंप्लीट करवाना होगा तो हाई कोर्ट जाना ही पड़ेगा, है ना। यहाँ पे देखिए केस किसने किया था, कुल 6 कैंडिडेट जो कि डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सफल थे। मुख्य याचिका करते थे परमानंद महतो जी और यहाँ पे कैंडिडेट की जो मुख्य मांगे निकल करके सामने आ रही, इनकी मुख्य मांगे क्या थी। आखिर कोई व्यक्ति केस कर रहा है तो केस करने का रीजन क्या होगा, है ना। यहाँ पे देखिए कैंडिडेट्स ने कोर्ट्स में ये सवाल उठाए, कौन कौन से उठाए कि मेरा रॉ मार्क्स कितना है, मेरा जो रॉ मार्क्स है वो कितना है। दूसरी बात कि मेरा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितना है, आपने नॉर्मलाइज तो किया लेकिन किस तरीके से किया। बहुत सारे लोग आरोप लगाते गलत तरीके से किया गया, बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे देखिए हर एक चीज गलत नहीं होता है, कहीं ना कहीं कुछ चीजें सही भी होती है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना आपको। यानी कि एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये तो देगा ही देगा, लेकिन आप अपनी कमियों को भी पहचानिए कि हमने गलती की थी, हमने कम पढ़ाई किया जिसका हमारा रिजल्ट नहीं हो पाया। इस चीज को आप समझिए तो, है ना। अपने लास्ट कट ऑफ कितना रखा था, यानी कि आपने जो है लास्ट कट ऑफ कितना रखा, ये तो सबसे बड़ी बात। जैसे आप ये कहते हैं कट ऑफ ही जारी नहीं करते, कट ऑफ बाद में जाए, क्यों आप पहले जारी करते, छात्र के मन में जो भी सवाल होगा वो समाप्त हो जाएगा, है ना, संतुष्ट हो जाएंगे छात्र। लेकिन आप तो जारी नहीं करते, आप तो छात्रों को लपेट के रखना चाहते हैं, फंसा करके रखना चाहते हैं। इस तरीके से आप लोग को दाल नहीं गलेगा ना, पहले जारी कर देंगे, जाहिर सी बात है जिनका अधिक नंबर आएगा, जिनके कम नंबर वालों को पहले होकर हो जाएगा तो जाके फिर केस कर देंगे। इसलिए तो आप लोग डरते हैं, है ना, पारदर्शिता से आप डरते हैं, ये साफ साफ झलकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना पुराने समय से जो चलते आ रहा है, जेएसएससी पहले जारी नहीं करती कट ऑफ। अरे भाई पहले लोग पत्ता पहन के रहते थे, क्या आप पत्ता पहन रहे, क्या बदलाव हुआ ना। तो पहले क्या करते उसको छोड़िए, अब क्या करना है इसके बारे में सोचिए ना। पहले से बाद में जेएसएससी जारी करती कट ऑफ, ये क्या बात है। पहले पत्ता पहनते, आप पत्ता पत्ता पहने कोट पैंट पहन के क्यों जाते हैं, क्यों जाते हैं कोट पैंट पहन के, कहीं ना कहीं कुछ तो रीजन है। चलिए जब डिग्री करा लिया तो यानी कि ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं दिया गया, है ना। जाहिर सी बात है सवाल तो बनता है। देखिए हाई कोर्ट का आदेश, यानी कि हाई कोर्ट ने जेएसएससी को 2 सप्ताह का समय दिया था और यहाँ पे देखिए सभी 6 कैंडिडेट रॉ मार्क्स नॉर्मलाइजेशन लास्ट कट ऑफ ये सारा पूरा जानकारी दे, ये मांग रहे हैं छात्र, है ना। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कुछ छात्र सिर्फ फायदा लेने के लिए जानते हैं ना, सपोर्ट भी नहीं करते किसी को। तो मैं बोलता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है उसका समर्थन करना है ना। ध्यान दीजिएगा कि उत्तर देने की अंतिम तिथि आपका 16 दिसंबर 2025 यानी कि आज था और आज जीएसएससी को कोर्ट में लिखित जवाब देना ही होगा और पता नहीं क्या होगा, मैं आपको अपडेट दूंगा आगे का, ठीक है। केस डिटेल आपको ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि आप चाहे आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका फाइलिंग नंबर, फाइलिंग ईयर, फाइलिंग डेट, रजिस्ट्रेशन डेट, केस नंबर, केस ईयर, नेक्स्ट हायरिंग डेट, ये सारी चीजें यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे देखिए मामला किसके पक्ष में ज्यादा दिख रहा है, आखिर जो मामला है
केस हुआ तो किसके पक्ष में जाता दिख रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देखिए आप कि जिन कैंडिडेट का डीपी सफल हुआ था, जिन सारे कैंडिडेट का डीपी सफल हुआ और 9 लाइन यानी कि जिला काउंसलिंग है ना, और संशोधित रिजल्ट से बाहर हुए, उनके पक्ष में पॉजिटिव संकेत मिल रहा है ना, यानी कि सारा चीज सकारात्मक नजर आ रहा है, पॉजिटिव संकेत मिल रहा है, घबराने की जरूरत नहीं आप लोगों को। ठीक है, देखिए एवरेज मार्क्स वाले कैंडिडेट के लिए खुशी की बात हो सकती है। जैसे देखिए जिन कैंडिडेट्स का एवरेज मार्क्स है उन्हें धैर्य रखने की जरूरत है ना, सलाह दे रहा हूं उनको, है ना। इतिहास बताता है कि जब भी बहाली हुई सीटों पर कंसीडर किया गया है ना, और जाहिर बात सीट खाली रहेंगी तो उनको किया ही जाएगा। आप एवरेज में आते हैं तो आपके लिए खुशी खबर होगी। सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि जब भी कोई अपडेट आएगी मैं आपको तुरंत बताऊंगा। हालांकि मैं दिन भर से काफी ज्यादा व्यस्तता थी तो मैं वीडियोस हालांकि अपलोड नहीं कर पाया था, बट कोई दिक्कत नहीं, अब मैं फ्री हो चुका हूँ, हमेशा अपडेट दूंगा। कोर्ट में लगातार सुनवाई, मामला झारखंड हाई कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार चल रहा है, इसलिए संभावना है कि फैसला आपका कैंडिडेट के पक्ष में ही जाए। देखिए एक चीज याद रखिएगा, छात्र कब जाते हैं कोर्ट कचहरी, छात्र कब जाते हैं तो जाहिर सी बात है उनके पास प्रूफ होता है। अब बोलेगे सीजीएल में तो ऐसा नहीं हुआ, सीजीएल में अभी भी सुप्रीम कोर्ट जाने की प्लानिंग हो रही है ना, मैं आपको अपडेट करूंगा। दो शिक्षक लीड कर रहे हैं, एक राजेश सर एक कुणाल सर भी, दोनों कर रहे हैं ना, ध्यान देना। आगे क्या होगा आज की सुनवाई, यानी कि जेएसएससी का जवाब आपको देना होगा, कोर्ट की जो टिप्पणी है ना, इवनिंग तक पूरा मैं आपको डिटेल दे दूंगा क्या क्या होगा। और अंत में आपको एक ही संदेश दूंगा कि सभी जितने भी लोग हैं ना, धैर्य बना करके आपको रखना है, अन्यथा फिर बाद में आपको पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, है ना। पछतावे के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा, धैर्य बना करके रखिएगा। पॉजिटिव संकेत जैसे ही मिलता है मैं आपको तुरंत अपडेट दूंगा। फिलहाल के लिए आपको किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करना होगा, अन्यथा फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ इंतजार करते रहिएगा हमारा सेकंड लिस्ट आ रहा है कि नहीं आएगा, हमारा नोटिस मिला था ये आओ नहीं, आप छोड़ दीजिए उसको। जो भी होगा आप सुनते रहिएगा, वीडियोस के माध्यम से आपको अपडेट मिल ही जाएगा। सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो लाइक भी कर दीजिएगा। लाइक करने से क्या होता है, वैसे वीडियो लगातार आपके सामने रिकमेंडेशन होती है। तो जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा, बट आने वाले जो भी एग्जाम उसकी तैयारी करना। अभी 25,000 की वैकेंसी भी आने वाला है सहायक आचार्य की, तो उसकी तैयारी में लगे रहिए ना। अब तैयारी करते हैं, हमारा चैनल आपको तैयारी करवाता है, वहां से तैयारी कर सकते हैं, फ्री में पीडीएफ दिया था, टेलीग्राम में जुड़ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी बात इस वीडियो के बारे में आपको कुछ राय है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं इस वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।